कानातीस काफी सारे लोगों ने पूछा है कि ये जो एक पीआईए के पायलट ने और लोगों ने भी एक जहाज पे मुल्तान के पास एक वाइट सा ऑब्जेक्ट देखा आसमान पर, वो क्या चीज है। अब उसको जिस तरह से रिपोर्ट किया कि वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यूएफओ, मेरा ख्याल है वो सही डिस्क्रिप्शन है कि वो कुछ भी हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी मौजूद नहीं। मैं क्लास पढ़ाता हूँ यहाँ पर हैम्पशायर कॉलेज में एलियंस के नाम से, जिसमें हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली किस तरह की क्लेम्स यूएफओस के सिलसिले में रहे हैं और लोगों ने उसको क्या समझा है। तो मैं इस सिलसिले में दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ ब्रीफली। एक तो यह है कि जब लोग इस किस्म की क्लेम्स करते हैं, वो जेन्युइन होते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो कोई झूठ नहीं बोलते, ना ही वो कोई फेक साइटिंग होती है। तो ये क्लेम इंटरेस्टिंग है कि वो एक चीज जो कि आपको तस्वीर में नजर आ रही है, एक वाइट सी, वो आसमान पर है और वो क्या चीज है। तो मेरा उसका जवाब ये है कि पता नहीं कि वो क्या चीज है। लेकिन अगर हमें उस चीज के बारे में नहीं पता कि वो क्या चीज है, उससे अगर आप क्लेम करें कि ये फ्लाइंग सॉसर हैं या ये स्पेस क्राफ्ट है जो किसी और प्लैनेट से आए या एलियंस हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। खाली हम इस सिलसिले में यह कह सकते हैं कि ये डॉट जो है, ये वाइट सी चीज जो है, ये पता नहीं क्या है। हो सकता है कि वेदर बलून हो सकता है कोई एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो। अक्सर तौर पर शाम के वक्त इस किस्म की चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। सूरज का अगर एंगल इस किस्म का पड़ा हो जब लोग यूज टू नहीं होते, तो ये पर्टिकुलरली क्या चीज है पता नहीं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये एलियंस हैं या ये किसी और स्पेस क्राफ्ट है, किसी और जगह से आई? नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको पॉजिटिव एविडेंस चाहिए कि वो क्या चीज है। अब इसमें अक्सर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब अगर रात के वक्त मिसाल के तौर पे आपको किसी चीज की आवाज आए, खड़क, अब आपको नहीं पता कि वो किस चीज ने वो आवाज बनाई। अब हो सकता है कि बाहर बिल्ली हो सकता है कि बाहर कोई चीज हवा से गिर गई हो। लेकिन आप इमीडिएटली, सिर्फ क्योंकि आपको नहीं पता कि ये आवाज किस चीज से आई, आप नॉर्मली इस चीज के ऊपर जंप नहीं करेंगे कि हो सकता है कि वो एलियंस हो। मुझे तो नहीं पता कि वो आवाज किस चीज की आई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो एलियंस है। आप इसके ऊपर जंप नहीं करते। इसी तरह विजुअल फिनोमेना में भी, खासतौर से जब आप आसमान के ऊपर देख रहे हैं, यही चीज होती है कि आपको ये नहीं पता कि वो कितने फासले के ऊपर है, वो कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि आसमान के ऊपर आपका जो हमारा डिस्टेंस का एस्टिमेट है वो नहीं होता। तो हमें ये नहीं पता कि ये कोई एटमॉस्फेरिक कोई फिनोमेना है। क्या हो सकता है कि जो अक्सर ये चीज होती है कि प्लैनेट सैयारा जो वीनस है, वो इतना ब्राइट है और वो शाम के वक्त भी नजर आता है। वो कभी कभार सुबह के वक्त पे जब सूरज निकलने से पहले भी आपको नजर आ रहा होता है। हो सकता है कि वीनस हो या कोई और चीज हो। तो इसलिए ऐसे अगर हमारे पास उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या चीज है, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं पता नहीं वो क्या चीज है। लेकिन ये क्लेम करना कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी और असम्पशंस आ जाती हैं कि कहीं और एलियंस मौजूद हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, वहां पर ऐसी एवोल्यूशन हुई कि वो इंटेलिजेंस भी डेवलप हुई, और वो फिर जमीन पर भी आए, और वो फिर खाली जो है वो इन कुछ लोगों को नजर आए और वो गायब भी हो गए। ये तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ एक इस चीज के अंदर वो एम्बेडेड है कि हमें पता नहीं वो क्या चीज है जो हिली। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि यहां से, कि हमें नहीं पता वो क्या चीज है, हम जाएं कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं। तो ये जो मुल्तान वाला इंसिडेंट है, इसको हम अनएक्सप्लेन्ड चीजों के अंदर छोड़ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हो सकता है वेदर बलून हो सकता है कोई और फिनोमेना हो। और अगर कल हमारे पास और एविडेंस आ जाए कि वाकई वो एलियन स्पेसक्राफ्ट थी, तो हम ये कहेंगे वाकई वो हमारी पहली साइटिंग थी
جو PIA کے پائلٹ نے دیکھی، اور اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اور ثبوت آئے ہیں، یہ اسپیس کرافٹ یہاں پر اب لینڈ کر گئی ہے۔ دراصل ان تمام چیزوں میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سچ کی تلاش رکھنی چاہیے۔ ہم اپنے حساب سے تو امیجن کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی ایلین اسپیس کرافٹ تھا، کیونکہ یہ ہمیں شوق ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ایلینز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں کنسپریسی تھیوریز کا بھی شوق ہو اس میں، لیکن اندر سے آپ کو ایک سچ کی تلاش جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ ابھی وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز تھی، اب اگر کہیں کہ پاکستان اس سیریز میں کیوں ہارا، کہیں کہ یار وہ ایک چھوٹے سے ایلینز تھے کہ جب پاکستان بیٹنگ کرنے جاتا تھا تو وہ پچ کے اوپر وہ ذرا چھیڑخانی کرتے تھے تو پاکستانی بیٹسمین آؤٹ ہو جاتے تھے، نیوزی لینڈ ہوتا تھا تو وہ پچ کو سموتھ کر دیتے تھے، وہ آؤٹ نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اب کیوں پاکستان ہارا؟ نہیں، اس میں ہمارے بیٹسمین کی غلطی نہیں تھی، وہ تو ان ایلینز کی وجہ سے تھی۔ تو ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ہم منا تو سکتے ہیں، لیکن یہ سیٹسفیکٹری چیز نہیں۔ زیادہ تر لوگ کہیں گے نہیں بھائی، یہ آپ بلا وجہ آپ ایلینز کا ایکسپلینیشن لے آئے، ہمیں تو ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے، بیٹنگ کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم اگلی سیریز میں بہتر کر سکیں، جس طرح اب ساؤتھ افریقہ کی سیریز چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی اس قسم کی چیز نظر آتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کہ ہم ایلینز کی بات کریں، ادروائز ماننے کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ پریاں تھیں جو آسمان کے اوپر موجود تھیں جو پائلٹ کو نظر آئیں، کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ نہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جستجو نہ رکھیں، جستجو جو ہے وہ ایک سینٹرل چیز ہے، وہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں کریٹیکل تھنکنگ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو اس قسم کے ٹاپکس میں انٹرسٹ ہے تو آپ کائنات اسٹرانومی ان اردو جو یوٹیوب کے اوپر ہے، آپ اس کے اوپر جائیں، وہاں پر میرے کچھ ویڈیوز ہیں جس میں سرچ فار ایکسٹرا ٹریسٹریل انٹیلیجنس کے اوپر بھی بات چیت ہے، اور یہ ریسنٹ کلیمز جو نیو یارک ٹائمز میں تھے کہ یو ایف اوز کی سائٹنگ تھی، یا ابھی کچھ ہی دن پہلے ابھی ایک کلیم آیا ہے کہ یہ جو ایک کامٹ تھا جو انٹرسٹیلر کامٹ ہے، کہیں کسی اور جگہ سے آیا، وہ غالباً ایلین اسپیس کرافٹ ہے۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کے سلسلے میں بات چیت کی ہے کہ ہم اس قسم کے کلیمز کے سلسلے میں کس طرح سے سوچیں، اور اسٹرانومی میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیا پتا ہے۔